नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज स्वानंद दुबे। और आप लोगों को पता होगा भाई, आप लोगों से हम क्वांट्स यानी मैथ्स डील करते हैं। तो आज हम लोग मैथ्स नहीं डील करेंगे, मतलब आज हम लोग एक सरप्राइज के बारे में बात करने जा रहे हैं। सरप्राइज का मतलब ये हुआ कि एग्जाम ओरिएंटेड। आप लोगों को पता होगा भाई, पीछे दिख रहा होगा कि एसबीआई की वैकेंसी आ चुकी है। सभी फॉर्म भर चुके होंगे, कंफर्म है। और बहुत सारे लोगों की प्रिपरेशन बिल्कुल लास्ट मोड पे होगी। सिर्फ और सिर्फ वो जो है स्पीड टेस्ट दे रहे होंगे, मॉक टेस्ट दे रहे होंगे और कहीं ना कहीं प्रैक्टिस के फॉर्म में अपनी प्रिपरेशन को और फास्ट कर रहे होंगे। सो आपकी प्रिपरेशन फास्ट करने के लिए हम लोगों ने सोचा कि भाई आप इतने अच्छे से पढ़ चुके हैं और हमें उम्मीद है कि इस बार आप भाई सिलेक्शन लेंगे और आपका सिलेक्शन दिलवाने में हमारा भी हाथ हो। इसीलिए जो है, जो बाकी के 1 मंथ से अप्रॉक्स बचे हुए हैं, हमसे जितना योगदान हो सकता है तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। यानी क्वांट, एलआर और इंग्लिश, यानी तीनों, कहने का मतलब एक टीम के साथ जो है, जैसे एग्जाम में आते हैं प्रश्न वैसे हम लोग यहां डिस्कस करेंगे। तो चलिए भाई, हमें आप लोग जानते ही हैं और बाकी जो है इंग्लिश सर से मिलवाते हैं, जो कि आपको पता होगा कि शायद जो है यूपी बिहार के स्टूडेंट की अगर हम बात करें ना, इंग्लिश बहुत वीक सब्जेक्ट होता है। वीक का मतलब ये हुआ, ऐसा वीक नहीं होता उनकी जो है ग्रामर बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन क्या होता है ना कि वो यूज टू नहीं होते हैं। तो शायद जो है सर जो है आप यूपी बिहार वाले के स्टूडेंट के लिए वरदान साबित होने वाले, क्योंकि वो इंग्लिश को हिंदी के तरीके से पढ़ाते हैं। तो चलिए बिल्कुल मिलते हैं ऐसे सर से, मिस्टर जॉन सर। पहले भी आप लोगों ने सर के बारे में सुना होगा। आइए सर, वेलकम। धन्यवाद सर जी। तो स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है स्टडी 91। और जैसा कि सर ने मेरे बारे में बताया, तो मैं बच्चों यही बताऊंगा, ये सब आपकी मेहनत होती है, आपका ही प्रयास होता है, जिसके फलस्वरूप आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन पाते हो। भाई हम टीचर्स हैं, हम लोग का मतलब क्या होता है कि हम लोग गाइडेंस देते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं कैसे पढ़ना है, स्ट्रैटेजी बताते हैं कि भाई क्या फ़र्क होता है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में। तो जैसा कि सर ने बताया कि इंग्लिश बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है बच्चों के लिए, क्योंकि उन्होंने अभी तक हिंदी पढ़ा होता है, इंग्लिश में कभी आए नहीं होते हैं। और ग्रामर की सर अगर बात करें, इतने ज़्यादा रूल्स होते हैं सर, एक चैप्टर की अगर बात करें तो 90 80 रूल्स होते हैं। तो कैसे सारे रूल्स को रटना है, याद करना है, बच्चों के लिए प्रॉब्लम होती। तो हम यहाँ पर रटाएंगे नहीं, बल्कि आपको सिखाएंगे, कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, कितनी आसानी से आप एग्जाम में क्वेश्चंस बिना डरे बिना घबराए सॉल्व कर सकते हो। जी हाँ सर, कंटिन्यू करिए प्लीज। हाँ बिल्कुल। तो सर, जैसा आप जानते हैं सर इंग्लिश एक्सपर्ट हैं, और एक और सब्जेक्ट बहुत ही जो है एसबीआई क्लर्क में या जो है जितने बैंकिंग एग्जाम होते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है भाई। और उसकी आप लोग बात करो, जैसे हम लोग बचपन में सुडोकू पढ़ते थे ना, लोग कहते सर रीजनिंग, सुडोकू पढ़ते थे। रीजनिंग कोई सब्जेक्ट थोड़ी होता है, लेकिन नहीं, जब आप बैंक का पेपर दोगे ना, तब आपको समझ में आया रीजनिंग सब्जेक्ट नहीं भाई। रीजनिंग तो कौन से भी टफ होता है, क्योंकि रीजनिंग जो है उनके लिए नहीं है कि जो है रट्टा मार के पढ़ लेंगे और कॉन्सेप्ट याद कर लेंगे हो जाएगा। उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड की ज़रूरत होती है, आईक्यू की ज़रूरत होती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग की ज़रूरत होती है। उस प्रॉब्लम सॉल्विंग को आसान बनाने के लिए, और बहुत सारे लोग, हमें उम्मीद है, मे भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सर को देखे भी होंगे, तो ऐसे सर को बुलाना चाहेंगे मिस्टर अर्जुन सर। बिल्कुल वेलकम सर, आइए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, नमस्ते बच्चों, दिस इज़ अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। बच्चों, आज हम लोग जो यहाँ पर बात करने वाले हैं वो एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी की बात करने वाले हैं, जो 8283 वैकेंसी है। मतलब ये बहुत बड़ा मौका है आपके लिए, और हम लोग उसमें साथ हैं, और एक से एक एक्सपर्ट आपको आपके सामने दिख रहे होंगे। सो हम लोग इसको लेकर के आगे किस तरीके की स्ट्रैटेजी है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो भाई चलिए थोड़ा सा हम लोग, जो आप लोग को पता भी होगा ना कि प्री होगा, मेंस होगा, उसके बाद पीओ में इंटरव्यू होता है, क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होता है। तो फिलहाल हम लोग जो है सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। सिलेबस बारे में ये नहीं कि भाई क्या क्या आता है, हम ये डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को 1 मंथ में क्या पढ़ना है, और वो पढ़ के आप लोग कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल क्वालिफाई कर सको। यानी 60% की अगर बात करें, आप लोग पहले नहीं भी पढ़े होंगे, अगर आप क्वांट्स पढ़ लेते हैं अगले 1 मंथ, और इंग्लिश पढ़ लेते हैं, जैसा सर ने कहा, अगर आप एलआर पढ़ लेते हैं, 1 महीने में गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आप जो है क्वालिफाइंग मार्क सिक्योर तो कंफर्म कर लेंगे। क्योंकि बैंकिंग का एग्जाम जो होता है ना, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर डिपेंड होता है। बहुत सारी चीजें हमने पहले पढ़ रखी है, लेकिन उनको क्या करना है कि हमें उसको एग्जाम ओरिएंटेड कैसे माइंड में रिलेट करना है, कैसे पेपर में एब्सोल्यूट फॉलो करना, वो समझना है। तो चलिए देखिए, आप लोगों को कंफर्म होगा सर, जैसा कि ये तो सभी कंफर्म
कंफर्म होगा भाई कि न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब, अच्छा देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी, अब हम पहले न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई हम खुद ही वही पढ़ाएंगे, इसलिए पहले हम अपने सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। यहां न्यूमेरिकल एबिलिटी लिखा है एसबीआई क्लर्क में, और देखोगे जब आप जो है एसबीआई पीओ का पेपर दोगे या जो है आईबीपीएस पीओ का पेपर देते हो, वहां क्या लिखा होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिखा होता है। उनमें डिफरेंस क्या है, न्यूमेरिकल एबिलिटी बेसिक जो है सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर पर ज्यादा बेस्ड होते हैं, यानी अगर आपका जो मेन टॉपिक है यानी अर्थमेटिक के परसेंटेज हुए, प्रॉफिट एंड लॉस हुए या डेटा इंटरप्रिटेशन हुआ, ये सारे जो है वो ज्यादातर देखोगे सिंप्लीफिकेशन बेस्ड आएंगे, इसलिए इसको न्यूमेरिकल एबिलिटी लिखा है, यानी सिंप्लीफिकेशन आपकी भाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। और बाकी इंग्लिश लैंग्वेज आपको सर बताएंगे ही बिल्कुल कि कैसे आप जो है 30 मार्क्स में, यानी विदाउट किसी रूल, जैसे सर ने कहा ना विदाउट ग्रामर, सर एक ऐसे मतलब मंडरा बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते थे कि सर एक ऐसे टीचर है ना कि वो विदाउट रूल पढ़ाते हैं। विदाउट रूल का मतलब ना, जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं ना, तो हिंदी बोलते हैं, अगर हम बोलते हैं कि राम वहां गया होगा, राम वहां गवाह होगा, अगर गवाह होगा है तो हमें माइंड में समझ में आता ना यार गवाह होगा, गवाह तो नहीं होगा, गया होगा होगा, क्यों, क्योंकि ये हमारी मदर टंग लैंग्वेज है, ये हम यूज टू है, बोलते आ रहे हैं। तो उस चीज को अगर आप इंग्लिश में यूज टू बनाना चाहते, सीखना चाहते हो, बिल्कुल सर आपके साथ हैं। अच्छा, बाकी रीजनिंग एबिलिटी आपको पता है सर बिल्कुल रीजनिंग एक्सपर्ट हैं। 35 क्वेश्चंस में हमें यकीन है बहुत सारे स्टूडेंट्स, महिंद्रा की खासकर अगर बात करें, सर का एक स्ट्रेटजी थी कि 1 मंथ्स की हम बात करें, 1 मंथ्स में कैसे आप लोग जो है मिनिमम 25 टू 30 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। जैसे कुछ सर ने बताया ना, कुछ ऐसे पोर्शंस होते हैं, जैसे इनइक्वालिटी हुआ, लोग कहते हैं ना इक्वालिटी साल भर प्रैक्टिस करते हैं, नहीं, सिर्फ और सिर्फ अगर जो है सर कहते थे 1 वीक का मतलब 4 to 5 लेक्चर्स, यानी 4 to 5 आवर्स में अगर सारी चीजें डिटेल में डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद 1 वीक आप लोग प्रैक्टिस कर ले तो सारे क्वेश्चंस 5 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसके इनइक्वालिटी के। वैसे अलग अलग टॉपिक्स के मतलब 1 मंथ में कंप्लीट आप लोग 25 to 30 क्वेश्चंस अचीव कर सकते हो। फिलहाल हाँ, मेंस तो भाई मेंस जब आप लोग निकलेगा तो हम आप लोगों के साथ होंगे। मेंस का सिलेबस सभी ने देखा होगा। फिलहाल अभी हम लोग जो टारगेट कर रहे हैं ना, प्री की प्रिपरेशन के लिए टारगेट कर रहे हैं। प्री में आप जो से 100 में से ये तो गारंटी है लगभग आप 70 मार्क्स तो ला ही दोगे, अगर जैसे हम लोग जो है आप लोगों को डिस्कस कर रहे हैं, जैसे पढ़ाने का तरीका है, जो बताने का तरीका है, जो टॉपिक्स के बारे में एनालिसिस है। क्योंकि लास्ट आप लोग को पता है लास्ट से 10 ईयर से हम लोग जो है बैंकिंग की प्रिपरेशन कहीं ना कहीं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में, ज्यादातर अगर बच्चे देख रहे हैं, कुछ लोग महिंद्रा में जो बैंकिंग के लिए जाना जाता उसमें हम लोग थे, तो ये पता है भाई बैंकिंग में क्या पूछा जाता है, मतलब क्या पढ़ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल थोड़ा सा देखोगे कि इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सिलेबस, और सर बताएंगे कि हम लोग प्री में क्या डिस्कस करने वाले हैं। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर भाई 1 महीने में पढ़ा देंगे, नहीं, हम जो मॉडल पेपर और प्रीवियस सेट तैयार करेंगे ना, वो ऐसा नहीं होगा कि सारा प्रीवियस सेट वाले क्वेश्चंस आप लोग करा रहे हैं। हम लोग प्रीवियस सेट को एनालिसिस करेंगे और मॉडल पेपर का मतलब हुआ एक माइंड में सेट करेंगे, मे भी ऐसा आ सकता होगा भाई 2 into 3 4 होता ही आप सबको कन्फर्म है, लेकिन ऐसा भी 12 into 13 आ सकता था। मतलब ये हुआ कि पिछले एग्जाम में थोड़ा इजी आया है और आने वाले एग्जाम में थोड़ा सा उसी को मॉडरेट या टफ बना सकते हैं। तो मॉडरेट और टफ बनाने का काम मॉडल पेपर में होगा, और प्रीवियस सेट से हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस सेट से उस क्वेश्चंस के टर्म्स को समझेंगे कि भाई ऐसा दे सकता है। सिलेबस आप लोग कंफर्म ही है। तो सर इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा बताएंगे भाई कि क्या स्ट्रेटजी होगी प्रॉपरली, हम लोग जो अगले 1 मंथ डिस्कस करने वाले हैं, और मॉडल पेपर और प्रीवियस सेट के फॉर्म में। थैंक यू सर, थैंक यू। यस सर, बिल्कुल। तो बच्चों अब हम बताना चाहेंगे आपको कि जो इंग्लिश का सिलेबस है, आप पहले यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आप सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। हर एक एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बच्चों आता ही आता है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, चाहे वो इंश्योरेंस का एग्जाम हो। आप देखेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बैकबोन होती है, ये जान होती है हर एक पेपर की। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो ये आता ही आता है, सभी को पता होगा, आपने अनसीन पैसेजेस किए भी होंगे। तो अब मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। भाई कोई स्टोरी होती है, कोई पैराग्राफ होता है, और उसमें उसके बाद क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके रिगार्डिंग आपको डिस्कस करना होता है, आंसर देना होता है। उसके बाद अगला यहाँ पर लिखा हुआ है, एज यू कैन सी हियर, क्लोज टेस्ट। सर यहाँ पर पेन चल रहा है, ठीक है, चलो हम पेन से हाईलाइट कर देते हैं।
अगला यहाँ पर देख सकते हैं कि सेकंड वन क्या लिखा हुआ है, क्लोज टेस्ट लिखा हुआ है। जी हाँ, क्लोज टेस्ट में आप स्पेलिंग अगर देखें तो यहाँ पर जनरली स्पेलिंग क्या होती है, SE होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, ZE लिखा है। इसका मतलब ये कुछ और नहीं बल्कि एक तरीके का फिल इन द ब्लैंक्स होता है, लेकिन एक पैराग्राफ के फॉर्म में होता है। हम आपको पढ़ाएंगे, आगे बताएंगे। जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं पता कि क्लोज टेस्ट क्या होता है, हम कुछ पैसेजेस आपको कराएंगे कि जो भी बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम के लिए, राइट। तो उसके बाद अगला देख लेते हैं। अगला यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पैरा जंबल्स। अब देखिए, पैरा जंबल्स हो गया, सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंसेस हो गया। ये पहले भी आपने स्कूल्स में या कॉलेजेस में किया होगा, जहाँ पर भी इंग्लिश होगी, और ये हर एक एग्जाम में आता है, चाहे हम SSC की बात करें और चाहे बैंक की बात करें। लेकिन हाँ, बैंक में लेवल वाइज अगर देखा जाए तो थोड़ा सा टफ होता है, सीखने की ज़रूरत है, लेकिन आसान तरीका बताएंगे कि कैसे आप ऑप्शंस देख के इसको हल कर सकते हो। उसके बाद अगला यहाँ पे लिखा है मिसलेनियस। मिसलेनियस में सब कुछ आ जाता है। जैसे कि हम बात करें, आपने देखा होगा कि यहाँ पर मैंने कोई पार्ट ऑफ स्पीच जैसा कुछ नहीं लिखा, तो क्योंकि मिसलेनियस में सब कुछ आ जाता है। पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन आ गया, प्रोनाउन आ गया, आर्टिकल, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, एवरीथिंग इज देयर। एक एक करके हम लोग तैयारी कराएंगे भी, और बहुत जल्दी हमारा वीडियो आने भी वाला है। तो इससे पहले अगर आप हमसे रूबरू हो जाएं, थोड़ा सा बात कर लें, तो ज़्यादा बेनिफिटेड होता है। इसलिए हम यहाँ पर आपके सामने ये सारी चीज़ें लेकर आए। उसके बाद अगला क्या लिखा हो, यहाँ पर देख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स एक लाइनर या 2 लाइनर सेंटेंस होता है, एक ब्लैंक या 2 ब्लैंक एग्जाम में लिखे आता है, जो कि बच्चों को करना होता है। ये भी आसान होता है, और ट्रिक्स इसकी भी हम बताएंगे कि आसानी से कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों स्पॉटिंग एरर्स, जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कतें होती है। बच्चों को बहुत खतरनाक लगता है कि सर हमें तो सारे सेंटेंसेस एक जैसे लगते हैं और सब में लगता है कोई भी एरर नहीं होगा, लेकिन बच्चों एरर होता है, और जिसमें नहीं होता उसमें बताना भी एक अपने आप में बड़ी बात है कि इसमें कोई भी एरर नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर क्या देखें, पैराग्राफ कंप्लीशन। अच्छा, ये जो टॉपिक है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मेजरली मेंस में पूछा जाता है, और मेंस में कनेक्टर्स के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाता है। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि वंस यू क्वालिफाई प्री एग्जामिनेशंस, तो आपके सामने जब मेंस आएगा उसमें आप देखोगे लॉजिकल रीजनिंग का भी एक पार्ट आ जाता है। देखिए भाई, तो यानी कि इंग्लिश में भी रीजनिंग आ जाएगा जब आप मेंस की तैयारी करोगे, मेंस के एग्जाम में, क्योंकि टफ हो जाता है लेवल वाइज। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये भी इसमें ऐड हो जाता है, जो कि आमतौर पे मुश्किल होता है। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, इन्फ्रेंस बेस्ड होता है, कंक्लूजन पूछता है, या अजम्पशन पूछता है, या स्ट्रेटनिंग स्टेटमेंट पूछता है, या मेन आइडिया ऑफ द पैसेज पूछता है। एक आर्गुमेंट लिखा होता है या एक पैसेज लिखा होता है, उसमें से क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि वोकैब लिखा हुआ। वोकैबलरी हर एक एग्जाम की जान है। अगर उसमें इंग्लिश आता है तो वोकैब्स तो आता ही आता है, चाहे वो सिनोनिम हो, एंटोनिम्स हो, इडियम्स हो, या फ्रेजेस हो। और उसके बाद लास्ट में यहाँ लिखा हुआ फ्रेज रिप्लेसमेंट। एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस को हाईलाइट कर देगा या अंडरलाइन कर देगा, फिर उसमें पूछेगा कि आप इसमें बताइए कि कौन सा वाला पार्ट 4 ऑप्शन में से सही होगा यहाँ पर। तो उम्मीद है कि सारा पैटर्न आपको समझ में आया होगा। जो भी सिलेबस है, एक एक करके हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और अगला यहाँ पे जो हमारे पास है, अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल एबिलिटी। फिर से एक बार शिवानंद सर के पास जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे खास ध्यान देना है। हाँ बिल्कुल सर, थैंक यू सर। देखिए, हमारे बच्चे जानते होंगे भाई कि उनको मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड की अगर हम बात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि SBI क्लर्क की अगर हम बात करें, अभी फिलहाल हम लोग जिसकी प्रिपरेशन करने वाले हैं, उनमें ध्यान दीजिए। इतने सारे टॉपिक्स ये नोटिफिकेशन में IBPS का भाई नोटिफिकेशन है, उन्होंने ये टॉपिक्स दिया है। लेकिन ऐसे नहीं समझना है कि भाई इतना जो है 35 क्वेश्चन में सर ये सारा पढ़ना है। हमें लगता है कि बहुत कम स्टूडेंट सिलेंडर हुआ या कौन हुआ या स्फीयर पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ते होंगे। देखिए, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मस्ट सिंप्लीफिकेशन। सबसे पहले आप लोग जो अटेम्प्ट करोगे वो ज़्यादातर लोग सिंप्लीफिकेशन अटेम्प्ट करते हैं, या जो है यहाँ देखो एक सीक्वेंस एंड सीरीज लिखा है। देखो, अब सीक्वेंस एंड सीरीज में सीक्वेंस को इन्होंने क्या मान लिया भाई, सीक्वेंस को इन्होंने इनइक्वलिटी मान लिया, नाम नहीं दिया गया है। अब ये भी कंफ्यूजन होगा। तो ज्यादातर लोग जो है ये सीक्वेंस की अगर हम बात करेंगे, इनइक्वलिटी यानी सबसे पहले नंबर सीरीज आप लोग अटेम्प्ट करते हो, और उसके बाद इनइक्वलिटी यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन आते हैं वो अटेम्प्ट करते हो। तो इनइक्वलिटी और सबसे आसान होता है, आप लोग बहुत बार आप लोगों को डिस्कस भी किए होंगे। सिंप्लीफिकेशन जो 5 to 8 क्वेश्चंस आएंगे SBI क्लर्क में, वो विद इन आप लोगों को 4 to 5 मिनट, यानी 8 क्वेश्चन अगर है 4 to 5 मिनट में सॉल्व करने होंगे। और अगर आप लोग सॉल्व कर लेते होंगे तो ही भाई सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। अच्छा, इनइक्वलिटीज को कितनी बार हमने बेसिक से बेसिक से हम लोग डिस्कस किए हैं। 3 से 4 वीडियोज आप लोगों के पढ़े थे, और SBI
इनइक्वालिटी का मैराथन भी आप लोगों को डिस्कस कर चुके फिलहाल। और अब जो है इनइक्वालिटी आने वाले वो भी डिस्कस करेंगे। यानी इनइक्वालिटी में अगर वही 5 क्वेश्चंस आ गए और हमें पूरी उम्मीद है वीडियो देखने के बाद आप लोग 2 to 3 यानी 2 से 3 मिनट में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं 5 के 5 क्वेश्चन, यानी पहले सिंप्लीफिकेशन या इनइक्वालिटी में से इन दोनों में से जिसका जो स्ट्रांग है वो पहले अटेम्प्ट करते हो। अच्छा, थर्ड नंबर की अगर बात करो, नंबर सीरीज। देखो नंबर सीरीज ये होता है, कभी कभी ऐसा होगा कि इनइक्वालिटी और नंबर सीरीज में चॉइस दे देते हैं। कभी 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के देंगे तो उस केस में नंबर सीरीज के नहीं देंगे, और नंबर सीरीज के अगर देंगे तो इनइक्वालिटी के नहीं देंगे। तो आप लोगों को देखना होगा, अगर कभी कभी ऐसा भी दोनों आ जाते हैं भाई, अगर दोनों आ गए तो बहुत अच्छी बात है। नंबर सीरीज एक ऐसा टॉपिक है भाई कि आप लोग जब तक 4 to 500 नंबर सीरीज प्रॉपरली प्रैक्टिस नहीं कर लेते हो, और एग्जाम में हम वही क्वेश्चन करें कि नंबर सीरीज देखते ही अगर आपके माइंड में 30 सेकंड में उसका कुछ लॉजिक लग जा रहा है, इसका मतलब आप सॉल्व कर लोगे। जहां आप 1 मिनट से ज्यादा लगा दिए भाई तो डेफिनेट वो क्वेश्चंस नहीं आ गया, उसको छोड़ना ही बेहतर है। लेकिन हमें उम्मीद है एसबीआई क्लर्क में अगर आप लोग नंबर सिस्टम प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेट 5 में से 4 तो कंफर्म सॉल्व कर लोगे। बाकी भाई एक एग्जामिनर ऐसा बनाता है कभी कभी ना कि वो जान के टफ कर देता है। अगर आप उस लेवल तक पहुंच सकते हो तो सही करोगे, अदरवाइज लेफ्ट करना ही उचित है। तो ये हुआ। अच्छा, इसके बाद 4th नंबर पे आप लोग क्या अटेम्प्ट करोगे, डेटा इंटरप्रिटेशन, जो कि डेफिनेट 5 to 10 क्वेश्चन यानी 5 से 10 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, यानी वो अटेम्प्ट करेंगे। अगर आप लोग सिर्फ 4 टॉपिक की बात करें, सिंप्लीफिकेशन हुआ, इनइक्वालिटी हुआ, नंबर सीरीज हुआ एंड डेटा इंटरप्रिटेशन हुआ, ये 35 क्वेश्चन में 20 to 25 क्वेश्चन यानी 20 से 25 क्वेश्चन, ज्यादातर चांसेस है 25 क्वेश्चंस इन्हीं 4 टॉपिक से बनते हैं। यानी अगर ये बेहतर तरीके से तैयार कर लिया जाए, यानी प्रैक्टिस कर लिया जाए, तो कहीं ना कहीं आप लोग देखते हो कभी कभी ऐसा भी होता ना भाई, एसबीआई क्लर्क में क्वांट्स के जो है 14 मार्क्स 7.25 मार्क्स इतने जो है कट ऑफ जाता है। और ये डेफिनेट आप लोग 20 to 25 में हमें पूरी उम्मीद है आप लोग 2-3 क्वेश्चन छोड़ के, जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन में एवरेज वाले क्वेश्चन जो आते हैं वो कभी कभी टाइम टेकन वाले हो जाते हैं, या नंबर सीरीज में एक क्वेश्चन कंफ्यूजन होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था। इनइक्वालिटी में आप 5 के 5 कर लोगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और सिंप्लीफिकेशन भी हमें लगता कोई डाउट नहीं होगा। बेसिक से नहीं आएगा तो आप लोगों को C9 रूल भी डिस्कस किए या डिस्कस करेंगे, उससे डिस्कस कर लोगे, यानी ऑप्शन से सॉल्व कर लोगे, तो इसी से क्वालिफाई हो सकते हैं। लोग क्या करते हैं, लोग जो है पूरे टाइम जो है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI CI और टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम डिस्टेंस पूरा पढ़ेंगे। मतलब जो हमें 5 to 10 क्वेश्चन का आना है उसको लगभग हम 98% टाइम देते हैं, और जो 20 to 25 क्वेश्चन आना लगभग जो है यानी 2% टाइम में सारा क्वेश्चन आप लोग क्वालिफाई हो सकते हो। यही स्ट्रेटजी होती है। मतलब ये चारों जो पहले अटेम्प्ट करते हैं, बैंक वाले जानते होंगे भाई, हमें पता है महिंद्रा बहुत सारे लोग जो बैंक की रियल प्रैक्टिस करते हैं और उसकी प्रिपरेशन करते हैं और जो क्वालिफाई करते हैं उनको पता होता सर। और खासकर टेक्निकल वाले जो होते हैं ना कि वो ये इन सब के चक्कर पहले नहीं पड़ते हैं, पहले इन्हीं चारों के चक्कर पड़ते हैं, उसके बाद जो ये ठीक है पढ़ने के बाद एक बार समझ में आ गया सॉल्व करेंगे, नहीं तो लेफ्ट कर देंगे। भाई 35 में 35 करने सिलेक्शन थोड़ी होता है, यानी 35 में आपको 25 से 30 करने पे भी सिलेक्शन होना है। मतलब बैंकिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर क्वांट्स की अगर हम बात करें, कि आपको चॉइस करना होगा कि हमें क्या क्वेश्चन सॉल्व करना है और क्या क्वेश्चन सॉल्व करना और कौन सा पहले सॉल्व करना है। क्योंकि गलती से भाई ना, अगर पहले आप अर्थमेटिक ठीक है एक क्वेश्चन इजी लगा, दूसरा टफ हो गया, आपको इजी तो लग रहा लेकिन 2 मिनट टाइम ले लिया। अब 2 मिनट टाइम ले लिया, ऐसे 2-3 क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, फिर 3-4 क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व किए 10 मिनट टाइम ले लिया, अब बचा कितना भाई 20 मिनट लॉकिंग टाइम होता है। तो हमें अर्थमेटिक के क्वेश्चन को पहले टच ही नहीं करना है, इन्हीं सब के क्वेश्चन को टच करना है। तो आई होप ये सारी स्ट्रेटजी हम लोग जो है अपने मॉडल पेपर में और प्रैक्टिस सेट में जो आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं उनमें कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। सिलेबस एक जो IBPS ने भाई दिया है वही हमने ऐसा लिख दिया है, लेकिन ये सीक्वेंस सही नहीं है। IBPS आप लोग देखोगे प्रीवियस सेट में वैसे नहीं देता, वो पहले सीक्वेंस देता है नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद अर्थमेटिक के सारे टॉपिक्स। कंफ्यूजन के लिए बहुत सारे लोग ये सब एक एक जो है टॉपिक बहुत पूरा टाइम देके सॉल्व करेंगे, और लास्ट में क्या होगा भाई कि बस इन्हीं 2-3 से जो सीक्वेंस अलग अलग है ना उनसे जो है ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे और वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
तो फिलहाल कोई बात नहीं, आप हमारे साथ बने रहेंगे और कैसे बताएंगे कि सारे क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर सकते हो। तो इसमें कोई डाउट होगा तो हम लोग आपके साथ हैं। तो नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग अगर बात करोगे, रीजनिंग को कैसे इजी बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल भाई रीजनिंग को से आप कंफर्म करिए। लीजिए सर। यस यस करिए सर। यस ओके, वेलकम अगेन। सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिलेबस की। आफ्टर दैट हम लोग स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे। चलो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम सिलेबस पर थोड़ा सा बात कर लें, उसके बाद हम थोड़ी स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे। तो आप देखो, लॉजिकल रीजनिंग आप सभी लोग तैयारी तो कर ही रहे होंगे, क्योंकि फॉर्म का तो डेट जा चुका है, मतलब आपने फॉर्म भर दिया है, मतलब आप तैयारी कर रहे हो। तो देखो, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है कुछ, और इसके अंदर कई सारे टॉपिक आते हैं, जैसे स्टेटमेंट, अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, आर्गूमेंट्स के क्वेश्चन आते हैं, कंक्लूजन के कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं, इन्फरेंस के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सारे लॉजिकल रीजनिंग के अंदर बनते हैं। ज़्यादातर ये जो टॉपिक है वो मेंस के एग्जाम में आता है, ठीक है। लेकिन आप देखो तो जिस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है, तो आप देखो ये फ्री में भी आने की पॉसिबिलिटी है। तो हम लोग सारे को डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन, और हम लोगों का जो टॉपिक वाइज वीडियो आएगा उसको आप लोग जरूर देखिएगा। तो आप देखो यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। बेसिकली आप देखो कि अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें एक अल्फ़ाबेट टेस्ट हमने रखा है और एक अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज रखी है। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप देखो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो 3 to 5 क्वेश्चन बनते हैं बेसिकली अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज से। इसको मिसलेनियस सीरीज भी आप बोलते हो। अब देखो, अल्फ़ाबेट टेस्ट में अब जो क्वेश्चन बनते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से बनते हैं, और खास करके यहाँ पर अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। रैंकिंग के जो क्वेश्चन है, रैंकिंग के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और देखो, रैंकिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक, यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बिल्कुल बेसिक ट्रिक से यहाँ पर समझेंगे और आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। यहाँ से 1 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। आप देखो, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस तो बहुत ही यहाँ से बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, खास करके क्लैरिकल के एग्जाम में। लेकिन अगर यहीं पर हम मेंस की बात करें तो आप ध्यान रखिए, मेंस या पीओ की बात करें तो वहां पर जो क्वेश्चन बनता है इसका लेवल हाई हो गया। आजकल डायरेक्शन का न्यू पैटर्न भी आ गया है, तो हम न्यू पैटर्न को भी डिस्कस करेंगे। डेटा सफिशिएंसी मेंस में पूछा जाने वाला टॉपिक है, तो लेकिन हमें इसे भी पढ़ना है। डेटा सफिशिएंसी देखो कोई एक टॉपिक नहीं है, अगर देखो तो डेटा सफिशिएंसी के अंदर वही सारे टॉपिक आते हैं जो हमने पहले पढ़ चुके होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, जिसमें आप सब्सटीट्यूशनल कोडिंग करते हो, राइट। उसके अलावा इसमें डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन है, ऑर्डर रैंकिंग है, सिटिंग अरेंजमेंट तक के क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं डेटा सफिशिएंसी के अंदर। आप देखो, ये जो क्वेश्चन है ये भी ज़्यादातर जब मेंस में पूछा जाता है तो वो लगभग 5 क्वेश्चन के आसपास बनता है। कोडेड इनइक्वालिटी, यहाँ पर हमने इनइक्वालिटी ना लिख के कोडेड इनइक्वालिटी लिखा है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन का लेवल जब हाई होगा, इसका मतलब है कि वहाँ पर कोडेड फॉर्म में पूछा जाता है। एक सिंपल इनइक्वालिटी जो बनता है वो भी हम लोग करेंगे, लेकिन सिंपल इनइक्वालिटी में क्या है कि वो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं। कभी कभी क्लरिकल के एग्जाम में तो सिंपल इनइक्वालिटी प्री के एग्जाम में पूछा जाता है। आप देखो, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल की हम बात कर लें तो सिटिंग अरेंजमेंट पजल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखो, जितना क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें आधे, अगर मैं बात करूं तो हाफ यही कवर करता है, हाफ यही कवर करता है। हाफ से ज़्यादा भी कहूँ तो भी कमी है, क्योंकि यहाँ पे 35 अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो 20 to 25 बन जाते हैं। कभी कभी 25 बनते हैं, कभी कभी 20 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इन दोनों से। आप देखो, इसके बाद अगर हम सिलोगिज्म की बात करें, 3 to 5 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। सिलोगिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पूरे मार्क्स देने वाला है, पूरे मार्क्स देने वाला है। ब्लड रिलेशन, देखो ब्लड रिलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये खुद तो आता है, ये लगभग 2 to 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, लेकिन ये ब्लड रिलेशन का यूज हम सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के अंदर भी करते हैं। और देखो, इनपुट आउटपुट मेंस में पूछा जाने वाला ये टॉपिक है और इसकी भी हम लोग बात करेंगे।
और यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग जो है, कोडिंग डिकोडिंग में खास करके जो पूछा जाता है, आप देखो सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग और आजकल कोडिंग न्यू पैटर्न। तो कोडिंग न्यू पैटर्न जो होगा वो पैटर्न आपका मेंस में पूछा जाता है, लेकिन जो सब्स्टिट्यूशन है या यहाँ पर लेटर की कोडिंग है वो कोडिंग आपके प्री के एग्जाम में देखने को मिल जाएगी। अब आप देखो यहाँ पर हमने कंप्लीट सिलेबस की बात कर लिया है। अब बात रही स्ट्रैटेजी की, तो आप पूछोगे सर क्या ऐसा करें कि हमारा जो स्पीड है वो मेंटेन हो जाए, राइट। तो और मेन तो स्पीड है, लेकिन स्पीड से पहले आप समझो कि अगर आपने पूरे सिलेबस नहीं पढ़ा है तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देखो, आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं। तो आप ये वर्ड याद रखो, RRP, आपको क्या याद रखना है, RRP, ठीक है। तो आप देखो करना क्या है, पहले हमें सिलेबस की रीडिंग करनी है, मतलब आपको सिलेबस को पढ़ना है। R यहाँ पर स्टैंड फॉर रीडिंग है, और दूसरा जो R है वो रिवीजन का है। तो आप पहले आप सिलेबस को कंप्लीट करिए। अगर आप न्यू हो, एकदम आप इस एग्जाम में न्यू हो, तो वो करने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, पहले आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है, फिर उसका रिवीजन करना है और फिर प्रैक्टिस करना है। लेकिन इतना करने से काम नहीं चलने वाला है। इसके बाद हम दूसरा कुछ बनाते हैं, इसके बाद हम PPP बना देते हैं, मतलब आपको प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या बनाएंगे, 3P बना देंगे। तो हमें प्रैक्टिस करनी है, यानी हमें रिवीजन और ये जो हमने यहां पर रीडिंग रखा है उन सब को, यानी ये रीडिंग का मतलब हमने सिलेबस की रीडिंग की बात की थी, तो इन सब को हमें P में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब है कि हमें प्रैक्टिस करनी है। अब आप पूछोगे प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो जो हम लोग टेस्ट पेपर कराने वाले हैं, जो हम लोग मॉडल पेपर कराएंगे, आप उनको देखिए और उनसे आप प्रैक्टिस करिए, उनका एनालिसिस करिए। कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो उसको देखिए और उसको सॉल्व करिए। यानी आपको 3P पर काम करना है। अगर आप टाइम को मैनेज करना चाहते हो, अगर आप अपने स्पीड को मैनेज करना चाहते हो, तो जो हम लोग यहाँ पर जो टेस्ट पेपर कराएंगे उसको आप ज़रूर देखिए और उससे आप लोग भी आगे क्वेश्चन को करिए। आप लोग भी मॉडल पेपर करिए, टेस्ट पेपर करिए, ये सब करना है आपको, राइट। तो इस पर अगर आप करते हो तो मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आप इसमें मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हो। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैक्सिमम मार्क्स में आप 35 गेन कर लोगे, लेकिन फिर भी आप मैक्सिमम मार्क्स गेन करोगे। और बहुत लोग ऐसे हैं इसमें 35 मार्क्स गेन करते हैं, क्योंकि आप देखो ये बिल्कुल फिक्स होता है कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। और वो क्वेश्चन अगर आप इस मॉडल पर काम करते हो तो आराम से ऐसे क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो और बिल्कुल टाइम के अंदर कर सकते हो। मतलब 35 भी लाना मुश्किल नहीं है, आसान ही है। सो अब वो टाइम आ गया है, तो शिवानंद सर को मैं बुलाना चाहूँगा, सर आए। और हाँ, थैंक यू। तो आज हम लोग जो है कैसे क्या सिलेबस क्या डिज़ाइन किए हैं, मॉडल पेपर और जो है प्रैक्टिस सेट, और कैसे हम लोग जो है SBI क्लर्क को सिलेबस वाइज कवर करेंगे, ये आप लोगों ने हमारी टीम के द्वारा देखा। तो नेक्स्ट क्लास से भाई, नेक्स्ट क्लास का मतलब आज हमारा नोटिफिकेशन था, अगली क्लास से बिल्कुल आप लोग कमर कस लीजिए और हम लोग बिल्कुल मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट के साथ एकदम डेडिकेशन के साथ 8223 पोस्ट में एक पोस्ट लेने के लिए तैयार हैं भाई। और हमें उम्मीद है कि जिस दिन भाई ना आप जो है लड्डू लेके आओगे तो हमें बहुत खुशी मिलेगी कि सर सिलेक्शन हो गया, बिल्कुल है कि नहीं। तो आपका सिलेक्शन हो, उसमें हमारा योगदान हो, ये हम चाहते हैं। क्योंकि तैयारी तो आप कर रहे होंगे पहले से, लेकिन उस तैयारी को कैसे बूस्टअप करें वो हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 महीने के अंदर आप लोग अगर 50% पे है ना तो डेफिनेट आप 80% पे आ जाएंगे, यकीन समझिए। ओके। और शिवानंद सर एक बात और कहना चाहेंगे, बच्चे सोचते होंगे इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, तो भाई देखिए क्या होता है ना, हर एक टीचर अपना बेस्ट देता है। और अगर आपको लगता है हर एक चैनल देखिए, हर एक वीडियो देखिए और हम लोग को मौका दीजिए, सभी को मौका दीजिए। और आप, क्योंकि भाई आपकी किस में भलाई है, यानी कि आपको कहाँ से मिल रहा है, अच्छी बातें सर हमेशा हर जगह से लेनी चाहिए, है ना। और बुरी बातें जो भी हैं उनको कहीं ना कहीं नकार देना चाहिए, उनसे हमें कुछ भी सीखना नहीं चाहिए। तो ऐसे ही हम लोग अच्छी अच्छी बातें सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है सर। हाँ, यस बिल्कुल। सो व्यूअर्स टेक केयर, बाय बाय, और मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।